जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पारस चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी संस्था से रूबरू कराने जा रहे हैं जो जैन धर्म के मूल मंत्र अहिंसा परमो धर्मः को सिर्फ पढ़ती नहीं, जीती है, निभाती है और 80 वर्षों से भी अधिक समय से उस पर अटल बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के नागौर जिले के मारोठ में स्थित श्री जीव दया पालक समिति ट्रस्ट की। सन 1942 में स्थापित इस संस्था ने एक अद्भुत, साहसी और करुणामयी निर्णय लिया, बेजुबान बकरों की बलि को रोकने का और उन्हें जीवन, संरक्षण व प्रेम देने का। अब तक लगभग 25,000 से अधिक निरीह बकरों को जीवन दान देकर ये संस्था बन चुकी है अहिंसा, सेवा और जीव कल्याण का जीवंत प्रतीक। लेकिन ये धर्म यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। आज भी असंख्य बेजुबान प्राणी आप जैसे सहृदय, संवेदनशील और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों की प्रतीक्षा में हैं। आइए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर दया, धर्म और जीवों की रक्षा के इस पुण्य यज्ञ श्री जीव दया पालक समिति ट्रस्ट में सहभागी बनकर पुण्यार्जन करें। पारस चैनल के सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेंद्र। आज मेरे साथ श्री बाहुबली जी पंड्या साहब बैठे हैं, जो कि महावीर ट्रस्ट के महामंत्री तो है ही, साथ ही सोशल ग्रुप फेडरेशन के परामर्शदाता एवं कई पदों पर पदासीन होकर जैन रत्न स्वर्गीय श्री प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल साहब के प्रमुख सहयोगी रहे हैं। आज पंड्या जी से साक्षात्कार करने के दो प्रमुख कारण हैं। इंदौर से प्रकाशित सन्मति वाणी में एक लेख प्रकाशित हुआ था जो कि मारोठ की बकरशाला एवं पक्षी निवास के संबंध में है, जिसका शीर्षक था अहिंसा कल्याण कहीं थक न जाए। इस शीर्षक को देख करके मेरे मन में जिज्ञासा हुई थी कि आखिर ये है क्या। साथ ही इस लेख में सन 1997 में जब श्रीमती मेनका गांधी केंद्र सरकार में कल्याण राज्य मंत्री थी, उस समय उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर श्री बाहुबली जी पंड्या साहब को एक पत्र लिख करके आपके परिवार के पुरखों द्वारा इस गांव में किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए जानकारी दी थी और उन्होंने बताया था कि आपने बकरों की बलि रुकवाई और 75 वर्षों से आप ये कार्य सदा करते चले आ रहे हैं। दूसरा कारण यह था कि कुछ दिनों से मैं संयोग पूर्वक राजस्थान में जयपुर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में मुझे मारोठ ग्राम का वह बोर्ड दिखा, तो मुझे वह वाकया याद आ गया जो कि एक पक्षी निवास यहाँ बना हुआ है। मैंने अपनी गाड़ी गांव की ओर मोड़ ली। सुबह का समय था और कुछ ही मिनटों में मैं पक्षी निवास के सामने से गुजरा। बाजार खुले नहीं थे, दुकानें बंद थी, प्राचीन जैन मंदिर जरूर दिख रहे थे। अतः जैन मंदिर के दर्शन के भाव से, चूंकि सभी मंदिर आसपास ही थे, तो सभी के दर्शन किए। मंदिर की बनावट और मूर्तियों से स्पष्ट था कि मूर्तियां बहुत प्राचीन हैं। एक विशेष बात जो मंदिर में देखी कि चारों तरफ जगह जगह, वह छत हो, वेदी जी हो या वहाँ की दीवारें हों, सभी जगह काफ़ी बारीक नक्काशी का कार्य किया हुआ था और उस पे सोने का जड़ाऊ काम था। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि दर्शक जब भी इस रूट पर आसपास जैसे अजमेर, किशनगढ़, कुचामन, नावा, जयपुर तक आएं तथा जब भी समय हो मारोठ के इन प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने जरूर आवें एवं बकरशाला पक्षी निवास भी अवश्य देखें। इसके पश्चात मैं बकरशाला देखने उस ओर बढ़ गया और बकरशाला परिसर में मैंने जैसे ही प्रवेश किया, वहां श्री अध्यक्ष कमल कुमार जी बड़जात्या, महावीर जी ठोलिया अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष श्री कमल कुमार जी बड़जात्या, पक्षी निवास के प्रभारी श्री निर्मल कुमार जी छाबड़ा एवं मंदिर के महामंत्री जी श्री टीकम जी शाह साहब मिल गए। जब उन्हें मैंने बताया कि मैं इंदौर से आया हूं और आपके पक्षी निवास और बकरशाला का भ्रमण करना चाह रहा हूं, तो उन्होंने मुझे वहां का पूरा भ्रमण करवाया, वहां की पूरी जानकारी दी एवं उन्होंने साथ में यह बताया
कि आप इंदौर के अगर निवासी हैं तो इंदौर में ही श्री बीजराज जी के पड़पोते श्री बाहुबली जी पंड्या इंदौर जैन कॉलोनी में ही प्रदान कर सकते हैं। उसी तारतम्य में आज इंदौर के श्री बाहुबली जी पंड्या जी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। देखिए तल्लीन जी, 103 साल पहले की घटना है। हमारे गांव के अंदर जैन बहुल क्षेत्र था जी। उस जमाने के अंदर 100 साल पहले करीब 700-800 जैन घर थे आसपास में मिला के। गांव के अंदर एक भैरव जी का मंदिर था जिसके अंदर उस समाज से, उस मंदिर से संबंधित लोग वहां आते थे, मानता लेते थे और मानता अगर पूरी हो जाती थी जी तो उसके प्रतिदान के रूप के अंदर वो वहां पर बकरा चढ़ाते थे। निश्चित ही उस बकरे की बलि दे दी जाती थी। जैन समाज को ये अखरता था इस तरह की बलि। उन लोगों ने समाज से निवेदन किया, हिंदू समाज से निवेदन किया कि भाई इस तरह की हिंसा ठीक नहीं है। उन लोगों ने भी उसे स्वीकार किया, पर उन्होंने एक प्रश्न दिया कि ठीक है, हमारे यहाँ तो मानता के बकरे आते हैं, लोग देके आएंगे। अब हमने बकरे ले लिए, फिर उन बकरों का हम करेंगे क्या? जी। उनका प्रश्न बहुत जायज था। तो उस समय की समाज ने हिम्मत करके उनको आश्वासन दिया कि आपके यहाँ बलि के लिए जितने बकरे आएंगे उतने बकरों का हम संरक्षण करेंगे। ये उनको वचन दिया। विश्वास नहीं था उनको कि ऐसा कर पाएंगे। तब 1922 के अंदर जीवदया पालक समिति ट्रस्ट का निर्माण हुआ। मगलमल जी, हीरालाल जी पाटनी परिवार ने भवन बना कर दिया। इस पूरे कार्य का नेतृत्व जो है समाज की ओर से मेरे परदादा श्री बीजराज जी पांड्या और पाटनी परिवार ने किया था। इसी के साथ एक जानकारी और देना चाहूंगा मैं। अनाज का बाजार था, अनाज की दुकानें थी, हमारी भी 2 दुकानें थी। अनाज बिखर जाता था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कुत्ते या बिल्ली 1-2 कबूतर मुंह में उठा के नहीं ले आते। हमारे बाजी साहब को रोज की ये हिंसा अखरती थी। ऐसी स्थिति में जोधपुर स्टेट से स्वीकृति लेकर बीच चौराहे के ऊपर एक ऐसा पक्षी निवास बनाया पत्थर का जो आज भी मौजूद है, जिसके अंदर ऊपर चढ़कर बिल्ली या कोई जीव जा ही नहीं सकता है और आसपास की छतों से भी कूद कर कुछ आ नहीं सकता है। 100 साल से वो पक्षी निवास चल रहा है और आज भी वहां पर कबूतर, लाखों कबूतरों की प्राण रक्षा हो चुकी है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इन 100 वर्षों में कम से कम 25,000 बकरों की जो है बलि होने से इस संस्था ने रोका है, जीवदया पालक समिति ने। बाकी एक बात इसके साथ में कहूंगा, हमसे कहीं ज्यादा जो है मारोट के समाज के लोगों ने इस पूरी व्यवस्था को संभाल के रखा हुआ है। वो सम्मान करते हैं हमारे को इतनी इज्जत करते हैं, पर वास्तविक श्रेय अगर है तो मारोट की समाज को है। पंड्या साहब, ये तो बहुत ही शानदार जानकारी दी है और जितनी डिटेल जानकारी आपसे मुझे प्राप्त हुई है इतनी वहां मारोट जाने पर भी प्राप्त नहीं हुई थी। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि पंड्या साहब, आप का जाना कब कब होता है मारोट गांव में? तल्लीन जी, मैं तो जो है पिछले 40 वर्षों से जा रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे परिवार के जो हैं, चेतन है, हमारा लेखन पठन वाला प्रणय है, सिमंदर है, तरुण है, मेरे बेटी जवाई हैं, मेरे बहनों ही हैं, हम सब लोग भी समय समय के ऊपर वहाँ पर जाते रहते हैं। वहाँ समाज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वहाँ पर जो है हम पूरी समाज की प्रयास करते हैं कि पूरी समाज को हमारे सानिध्य के अंदर सहभोज करें। इसके अतिरिक्त वहाँ पर मैं बैठ के भी लेता हूँ। वहाँ की समाज मेरे पे कई समस्याओं के ऊपर चर्चा करती है, मैं उनके समाधान का प्रयास भी करता हूँ और पूरा प्रयास ये करता हूँ कि जितना हम उनको सहयोग दे सकते हैं वैचारिक राष्ट्रीय स्तर पर, उतना सभी तरह का उनको हम सहयोग प्रदान करें। पंडित जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आप वहां बैठ के लेते हैं तो काफी सारी समस्याएं आपके पास आती है। वह 103 वर्षों से जो संस्था चल रही है, वो संस्था आगे लगातार चलेगी या नहीं चलेगी, या उसमें क्या क्या दिक्कतें आएगी? कहीं आर्थिक अभाव के कारण वह संस्था का कार्य या अहिंसा का कार्य रुक न जाए, ऐसी मुझे आपकी भावना से लगता है। तो आप समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वह संस्था अपनी लगातार चलती रहे? आप तल्लीन जी ने आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन किया है। उपरोक्त संदर्भ में तल्लीन जी, आपको मैं एक जानकारी देता हूं कि उन्होंने आपको ही संबोधित करते हुए मुझे एक ऑडियो वीडियो भेजा है। वो बहुत विस्तृत ऑडियो और वीडियो है, उतना कुछ तो नहीं, पर कुछ उसके शुरुआत के अंश में आपको देखना और सुनवाना चाहूंगा। हमारे चैनल श्री तल्लीन जी बड़जात्या इंदौर जय जिनेंद्र महोदय। वैसे तो बड़जात्या जी, जब आप मारोट दर्शन करने के लिए आए थे तभी हमने आपको कहा था कि आप जो भी जानकारी चाहिए वो इंदौर बाहुबली जी पंड्या से ले लें।
फिर भी पुनः बता रहे हैं कि हम जो इस छोटे से गांव मारोड में समस्त भारत की जैन समाज से इतना कहना चाहते हैं कि अब गांव में गिने चुने 30-35 जैन घर ही बचे हैं। हम जो समाज की ओर से पूर्व अध्यक्ष श्री कमल कुमार जी चौधरी के दिवंगत होने के पश्चात प्रमुखता से संस्था संभाल रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष श्री महावीर जी ढोड़िया एवं कार्यकारी कोषाध्यक्ष श्री कमल कुमार जी बड़जात्या जो इस समय मेरे साथ खड़े हैं, श्री निर्मल कुमार जी छाबड़ा, चौधरी परिवार, पाटोदी परिवार, विशेष रूप से पाटनी परिवार, विनायकिया परिवार, हम सभी के प्रमुख 65 और 70 वर्ष के आसपास के आयु के दौर के से गुजर रहे हैं। बच्चे एक एक करके सब बाहर जा रहे हैं। ऐसे हमारे बाद 100 साल से चल रहा ये जीव दया का अहिंसा यज्ञ कहीं बंद ना हो जाए, हमारी इस चिंता को हमने इंदौर के श्री बाहुबली जी पांड्या जो पक्षी निवास वाले सेठ बींद्रा जी पांड्या के पड़पोते हैं, हमेशा यहाँ आते रहते हैं। हमें उन्हें हमेशा बताते रहते हैं। इसी वर्ष 27 फरवरी 2025 को एक पत्र लिखा था कि राष्ट्रीय स्तर पर आपके संपर्क है, कई संस्थाओं से बड़े पदों पर बैठे हैं, हमें बहुत सा निर्माण कार्य तत्काल करवाना है, जैसे बकरशाला को 4 गुना बड़ी बनवाना है, कर्मचारियों को बढ़ाना है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आर्थिक तंगाई का सामना सतत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बड़ा ध्रुव फंड हमारी हयाती में बन जाए तो हमारे ना रहने के पश्चात भी ये संस्था चलती रहे। हमने पिछले 100 साल से कहीं भी कर्मचारी के माध्यम से दान का कट्टा शहर में नहीं घुमाया, कहीं पानड़ी नहीं करी है, परंतु आज मजबूरी में मांग रहे हैं। अब तक हम 100 वर्षों में करीब 25,000 बकरों की प्राण रक्षा जीव दया पालक समिति के माध्यम से कर चुके हैं। पक्षी निवास में लाखों कबूतरों को प्राणों को बचाया है। कटने हेतु जा रहे बकरों को जब हम बकरशाला ले जाते हैं तो प्राण बचने की खुशी में जिस तरह से उछल कूद करता है, उससे मन की शांति क्या या किसी शांति धारा से कम है। समाजन, विवाह, जन्मदिन और पुरखों की पुण्यतिथि हो, विवाह वर्षगांठ हो, मिनटों में लाख 50,000 रुपए खर्च कर देते हैं। उस खर्च का 1 या 2% भी एक जीव दया के प्राण बचाने की भावना से अगर संस्था उसके खाते में भेज दे तो साल 2 साल में एक बड़ा दूर फंड बन सकता है, जिसकी आय से हमारे जाने के पश्चात हमारे बच्चे चिंता मुक्त की खर्चा कहाँ से लाएं, व्यवस्थाओं को अगले 100 साल तक संभाल लेंगे। हम उन्हें ऐसी जिम्मेदारी सौंप कर जाएंगे। इस तरह का प्रयास करना हमारे लिए संभव नहीं है। बींद्रा जी के पांड्या पड़पोते बाहुबली जी जो हमेशा सपरिवार आते ही रहते हैं और मानसिक तौर पर ही उन्हीं तरीकों से हमें निरंतर सहयोग देते रहते हैं, वे निरंतर हमारे संपर्क में रहते हैं। उनकी सलाह के अनुसार हम ये योजना बना रहे हैं और आप पारस चैनल से भी विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त कार्य की महत्ता को समझते हुए हमारे संस्था को सहयोग प्रदान करें। नए बच्चे जितने भी हैं वो बाहर नौकरियों पर या व्यापार धंधों के लिए अलग अलग राज्यों में चले गए हैं। फिर भी अभी तक वहाँ की समाज जो वर्ष का 25-30 लाख रुपए वार्षिक खर्च आता है उसको जैसे तैसे संभालती थी। अब स्थिति यह है एक्चुअली में कि बकरशाला छोटी पड़ने लगी है। बकरशालाओं को बड़ा बनाना है, चारा घर को बड़ा बनाना है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो 100 वर्षों के अंदर अब हमको नई परिस्थितियों के अंदर उस परिवेश के अंदर उसका विकास करना है। उस विकास कार्य को करने के लिए कम से कम तात्कालिक तौर पर 60-70 लाख रुपए की जरूरत है। ये तो तात्कालिक व्यवस्था हो गई। अब सवाल ये उठता है कि कोई संस्था अगर हमेशा आर्थिक चिंता से ग्रस्त रहे तो सतत कैसे चलती रह सकती है। तो मेरी तो विश्व की समस्त जैन समाज से ये अपील है कि भाई एक इस तरह की जो पंचेंद्रिय प्राणी की रक्षा करती है, क्या इस तरह की संस्था के लिए समाज घरों के अंदर तरह तरह के जन्मदिन, पुण्यतिथि, मैरिज एनिवर्सरी इस तरह के कार्य होते हैं। होटलों के अंदर इधर के अंदर 10, 20, 25, 50 हजार रुपये यूं ही खर्च हो जाते हैं। हम तो कभी दान कट्टा नहीं चलाया वहाँ की समाज ने, पर क्या ऐसे अवसरों को ऊपर 1,000, 500, 1,000, 2,000 रुपये भी वहाँ की संस्था को चलाते रहने भर के लिए भेज सकते हैं। अगर विश्व की जैन समाज, अहिंसक समाज इसको इस दृष्टिकोण से समझे कि एक ऐसी संस्था चल रही जो बिरली शायद विश्व में इस तरह की कोई संस्था नहीं होगी, तो शायद अपनी आर्थिक संचय अगर इसमें नहीं रही तो ये संस्था अगले 100 वर्षों तक तो भी चलती रह सकती है समाज के सहयोग से, ऐसा मुझे विश्वास है। पंडिया जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। निश्चित रूप से वहाँ व्यवस्था बनाने के लिए जैन समाज को आगे आना होगा और वहाँ के जो जैन समाज के वर्तमान में निवासरत लोग हैं उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि इतनी सुंदर व्यवस्था को इतने लंबे समय से चलाते आ रहे हैं, किंतु
वहाँ के जो हिंदू समाज के वर्ग है उनके लिए भी हम जैन समाज की ओर से काफी उनके आभारी हैं कि वे अपनी भावनाओं को त्याग करके जो उनके द्वारा बकरे बलि के लिए दिए जाते हैं वे जैन समाज को सौंपते हैं और जैन समाज के द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। तो यह भी हिंदू समाज का एक बहुत बड़प्पन है कि वे इस अहिंसक जैन समाज को सहायता प्रदान करने की ओर अग्रसर है। जैसा कि आपने बताया कि इस संस्था को आगे कंटिन्यू चलाने के लिए निश्चित रूप से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो इस आर्थिक सहायता को दूर करने के लिए हमने आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसके स्क्रॉल में नीचे इसके संस्था का बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसमें अपनी स्वेच्छानुसार राशि जमा करके संस्था को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। साथ ही मैं ऐसा चाहता हूं कि सतत तौर के ऊपर छोटी छोटी राशि के रूप में अगर समाज से संस्था को जो है राशि अगर प्राप्त होती रही तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि भविष्य के अंदर आर्थिक चिंता नहीं रहे, इस हेतु एक ऐसा ध्रुव फंड भी बन सकता है जिसके ब्याज से ये संस्था लगातार बगैर आर्थिक चिंता के चलती रहे। निश्चित रूप से पंड्या साहब, इस प्रकार का अगर ध्रुव फंड बनता है तो ये संस्था आगे वर्षों तक बराबर चलती रहेगी और मेरे ख्याल से ये समाज की एक एकमात्र संस्था है। इसका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होना चाहिए कि 103 वर्षों से इस प्रकार की कोई एक संस्था चल रही है। पंड्या साहब, मैं आपसे एक बात और देखना चाहूंगा कि ये जो सन्मति वाणी में प्रमाण सागर जी महाराज साहब के समक्ष आप खड़े हैं और उन्हें आप एक फाइल दिखा रहे हैं, इस फाइल में आप उन्हें क्या दिखाना चाह रहे हैं जिसको देख करके प्रमाण सागर जी महाराज इतने प्रसन्न हुए हैं? मेरे गांव मारोट का अहो सौभाग्य था कि 2016 के अंदर 108 पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का वहां 2 दिन प्रयास रहा। उस वक्त तो उन्होंने वहां के सभी मंदिरों के और बकरशाला का पक्षी निवास का नियम किया। उन्होंने प्राचीन चारों मंदिर देखे। एक मंदिर तो ऐसा है जो अकबर के जमाने का है, 300 400 साल पुराने मंदिर है। जब उनको पक्षी निवास के बारे में पता लगा तो उन्होंने समाज से बोला था कि पांड्या जी को बोलना कि कभी मुझसे आकर मिले। उनके आजमेर चातुर्मास के समय में जब उनसे मिलने के लिए गया था, अटेंड करने के लिए, तब मैं पक्षी निवास की फाइल लेकर गया था। उन्होंने जब पक्षी निवास से संबंधित जीवदया पालक संबंधित पुराने दस्तावेज और कागजात देखे, उनको देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और तभी उनके मुंह से ये शब्द निकले थे कि ये तो एक प्रकार का अहिंसा कल्याणक है।